शांत प्रिय दोस्तों, ये प्रोग्राम जो आप लोग देखने जा रहे हैं शिव म्यूजिक कंपनी दिल्ली से, इसके प्रोप्राइटर हमारे शिवम भाई हैं। लीजिए, इनके माध्यम द्वारा, इनके कार्यक्रमों द्वारा आज इस पार्टी का शानदार तमाशा, एक घर पारिवारिक तमाशा आप लोग देखने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, ये पार्टी जो आप लोगों के समक्ष लगी हुई है, ये हमारे मान्य श्री खन्ना सिंह चौहान की पार्टी मंगाई गई है। इस पार्टी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो लीजिए, खन्ना सिंह चौहान की पार्टी का एक शानदार, एक नया तमाशा आप लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तमाशे का नाम है दोस्तों आकाश की चांदनी। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। और इस कहानी को बनाने वाले राइटर महोदय हमारे, जैसे आप लोग देखे नागमणि का चमत्कार और मोहब्बत की जंग, उसी प्रकार इस कहानी को बनाने वाले उन्हीं भाई साहब हमारे धर्मेंद्र बावला। धर्मेंद्र बावला की लिखी हुई कहानी आप लोग आज की रात देखने जा रहे हैं। तमाशे का नाम है आकाश की चांदनी। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। दोस्तों, ये नज़ारा जो आप लोग देखने जा रहे हैं, ये उज्जैन राज्य के महाराज जयचंद प्रताप सिंह। इस उज्जैन राज्य के महाराज जयचंद प्रताप सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज जयचंद प्रताप सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले, इस रियाया की देखभाल करने वाले महामंत्री भैरव सिंह। महामंत्री भैरव सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज जयचंद प्रताप सिंह के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर, एक वफादार सेना नायक फौजी, जिनका नाम सेनापति भंवर सिंह। सेनापति भंवर सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। तो इसी जगह से होती है कहानी की शुरुआत। आप लोग कहानी का नाम जान ही चुके हैं, तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। तमाशे का नाम है दोस्तों आकाश की चांदनी। आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक हो। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक हो। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक हो। हो हमारे नेकी का मिलना, हमारे नेकी का मिलना, हमें आना मुबारक हो। हमारे रहे दरबार ये कायम,
चमकना फिर मुबारक हो। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक। बढ़े लादीन सबकी तरक्की लेने को आए। बड़े राज्य ने सबकी तराशी लेने को आए। बढ़े लादीन सबकी तरक्की लेने को आए। हमारे नेकी का मिलना, हमारे नेकी का मिलना हमें या ना मुबारक हो। हमारे रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक हो। रहे चमकना फिर मुबारक। रहे दरबार ये कायम, चमकना फिर मुबारक हो। महाराज जयचंद प्रताप सिंह की, महाराज जयचंद प्रताप सिंह की, महाराज जयचंद प्रताप सिंह की। महामंत्री भैरव सिंह, ले जाओ इन कंचनियों को और शाही खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। रामबली, ले जाओ इन शाही कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके महल पहुंचा दिया जाए। कंचनियों, चलिए महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
मंत्री भैरव सिंह, हमारे इस उज्जैन राज्य के क्या समाचार हैं? हुजूर, आज के इस उज्जैन रियासत की रियाया खुशहाल है राजन। हम जिस वक्त रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं हुजूर, तो हर बसर के लबों पर आपका ही गुणगान होता है राजन। सब बात मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। क्योंकि मैंने इस उज्जैन नगर के शाही बॉर्डर पर अपने 6 बटालियन के जवानों को अलर्ट कर दिया है और इस उज्जैन नगर की चारों सीमाएं सीज कर दी है महाराज। न ही हमारे देश में कोई आतंकवादी प्रवेश कर सकता है और न ही आपके किसी दुश्मन में ताकत है कि जो इस उज्जैन नगर की सरहद को क्रॉस करके उज्जैन नगर राजमहल तक पहुंचने का प्रयास करे महाराज। और जब तक ये सेनापति भंवर सिंह इस उज्जैन नगर में कायम है, आपका कोई भी दुश्मन इस उज्जैन नगर की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकता है महाराज। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति भंवर सिंह। व महामंत्री भैरव सिंह, आप लोग तो जानते हैं कि भगवान की कृपा से महारानी तारा देवी की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, जो कि आज राजकुमार आकाश 2 महीने का हो गया है। और जब से राजकुमार का जन्म हुआ, तब से हमारी प्रजा में बहुत खुशी है और हम भी बहुत खुश हैं कि कम से कम भगवान ने हमें एक उज्जैन राज्य का वारिस तो दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट, आप अपने मुखारबिंद से फरमाइए, आखिर इस महामंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री भैरव सिंह सुनो जो मेरा फरमा, मंत्री भैरव सिंह सुनो जो मेरा फरमान, और दो अशरफिया बांट दो प्रजा के जादरना। और दो अशरफिया बांट दो प्रजा के जादरना। और सरिया को पर आपका हुक्म रे मां, के सरिया को पर आपका हुक्म मेरे और करूं जरा ना देर में, और पूरे हो सब और
और पूरे हो सब काम। दानवीर सम्राट, जैसा आपका हुक्म हुआ मैं वैसा ही करूंगा। हुजूर, आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति भंवर सिंह, कहिए महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, हमारे राज दरबार में इस सेनापति भंवर सिंह से आप कहना क्या चाहते हैं, आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर करें महाराज। सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो, सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह बात मेरी सुनो, सीमा सरहद नजरे हो रखना कड़ी, कर जवानों को हो कोई चीज की कमी, ले जा दे दो उन्हें सख्त आदेश से। अगर हमारे जवानों को कोई चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। महाराज, अगर इस उज्जैन नगर सीमा तरफ पर अगर किसी भी जवान को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो आपका वफादार खादिम आप तक वो संदेश अवश्य पहुंचाएगा महाराज। तो आप बिल्कुल फिक्र न करें साजी, आप बिल्कुल फिक्र न करें साजी, न कमी है किसी चीज की सीमा पर, जोश में है खड़े बादल पर वीर सब, आए दुश्मन को ही तो उड़ा देते सर। महाराज, आपके इस उज्जैन नगर का हर जवान इस उज्जैन नगर की सीमा सरहद पर अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त तैयार है हुजूर। और आपके जवानों के दिल में यही सोच है कि सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। वधु के नाम पे गालिब हमेशा खै पे खंजर हो फतेह इकबाल कदम कब्जे के अंदर हो। सब बात मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, महाराज की जय हो। दरबारी क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आज भरे राज दरबार राजमाता राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहती है महाराज। क्या महारानी जी महलों से चलकर रात दरबार आना चाहती है? जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जी महाराज। महारानी तारा, स्वामी जी, क्या बात है? महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या कारण है? स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, विनती मेरी, स्वामी जी, विनती मेरी, कर लीजिए स्वीकार।
विचार होवे इजाजत आपकी, होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जो आज विचार। रानी जीना आज तुम किछ कीजे सोचे विचार। रानी जीना आज तुम कुछ कीजे सोच विचार। और क्या इच्छा है आपकी सब मुझको दरकार। क्या इच्छा है आपकी सब मुझको दरकार। कौन सी इच्छा है प्रिय, स्वामी जाहिर जी। कीजिए। आज मैं अपने दिल की बात आपसे बता रही हूँ स्वामी जी। स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है। स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। तू भी चल दिल मेरा सच बताती हूँ मैं, तू भी चल। अपने ही राज उज्जैन में बाबा कालेश्वर दरबार है। स्वामी जी अपने ही राज उज्जैन में बाबा कालेश्वर दरबार है। दर्शन कराने को ललन को दिल मेरा बेजार है। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं, आज्ञा आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं, आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। तू भी कर दिल मेरा सच सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी जो अपने उज्जैन प्रांत में जो बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा के दरबार में जाकर अपने बेटे आकाश का दर्शन करानी चाहती हूँ। स्वामी जी प्रिय आपकी बात सुन कर खुशी दिल मेरा, आपकी बात आपकी बात सुन कर खुशी दिल मेरा। इसलिए रानी जी दिल ना दुखावो जरा, इसलिए रानी देता इजाजत मैं तुम्हें, जाओ कालेश्वर दरबार है। मैं राजा तुम रानी मेरी, सब तुमको अधिकार है। इसलिए रानी जी दिल ना दुखावो जरा, इसलिए रानी इसलिए रानी जी
बात सुन कर खुशी दिल मेरा आती की। महारानी तारा, स्वामी जी, तुम जाओ बाबा कालेश्वर के दरबार जाकर उनके दर्शन कीजिए और राजकुमार आकाश को भी दर्शन कराइए। स्वामी जी, मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी। कौन सी लालसा है? प्राण प्यारे पिया, मेरी इच्छा यही, साथ में चलिए बाबा का दर्शन करें। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। कृपा कृपा उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए रात में गान चल कर करे उनकी कृपा। स्वामी जी, मेरी इच्छा यह कहती है कि साथ में आप चले बाबा महाकालेश्वर के दरबार में, और बाबा के दरबार में चलकर हम और आप साथ में मिलकर बाबा के दरबार में गरीबों को दान करें। प्रिय, स्वामी जी, हम कभी फिर चलेंगे आपके साथ बाबा के दर्शन करने, लेकिन आज हम नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं ठीक है स्वामी जी। और वो जाएंगे बाबा का दर्शन कराकर तुम्हें वापस लाएंगे। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। दासी, महारानी और राजकुमार का ख्याल रखना। अरे लंबरदार कुर्सी हुआ है ना, घोड़े पे सेनापति भंवर सिंह, कहिए महाराज। तुम जाओ महारानी और राजकुमार आकाश को बाबा के दर्शन कराकर बहुत शीघ्र उन्हें राजमहल लाना। महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। मैं इसी वक्त अपनी तैयारी करके राजमाता को बाबा कालेश्वर धाम ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराकर उन्हें सुरक्षित महल तक लेकर आऊंगा महाराज। बहुत अच्छा। लेकिन हुजूर, भरी रात दरबार में आपका ये वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है महाराज। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर मुझे चंद घंटों का अवकाश मिल जाए तो मैं अपने बंगले पर जाकर अपनी तैयारी करके तत्काल राजमाता को बाबा कालेश्वर धाम ले जाने के लिए राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा महाराज। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। क्यों नहीं महाराज, मैं इसी वक्त आपके आदेशानुसार इस उज्जैन नगर भरी रात दरबार से जाने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज रियासत की तरफ, और राज रियासत का जैसा समाचार हो वो हमें फौरन बताइए। जैसा हुक्म महाराज, वैसा ही मैं करूंगा। दरबारी, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। प्रातः कल फिर देखा जाएगा। हाँ बोली, रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया। रात दरबार का मेन गेट बंद हो गया। अब चलिए महाराज के आदेशानुसार हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आओ चलते हैं।